प्रेम पूर्वक दोनों हाथ जोड़ें। कृतज्ञता के साथ, आभार के साथ दोनों हाथ हृदय से लगा लीजिए और श्रद्धा भाव से समर्पण करते हुए सिर को झुका लें। शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद करें। प्रभु का एहसास करते हुए कि माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही, मेरे जीवन का सर्वस्व तुम ही, मेरा अन्न धन जीवन शक्ति सामर्थ्य सब कुछ तुम ही प्रभु। मेरे शरीर में जब तक आत्म तत्व है, शरीर चलता है। तुम जगत में हो तो जगत चल रहा है प्रभु, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम्हारी न्याय व्यवस्था संसार में न्याय करती है। तुम्हारे नियम और अनुशासन में हर चीज बंधी हुई है। हवाएं भी, अग्नि भी, सूर्य भी, चंद्र भी, तारे भी। तुम्हारे कारण ही नदियां लगातार गतिशील हैं, हवाएं बह रही हैं, फूल खिल रहे हैं, अनेकों अनेकों जीव इस संसार में आ रहे हैं और जैसे ही उनका कार्यकाल आप समाप्त करते हैं तो इस संसार से जाने वाली ट्रेन में बैठकर यहां से वापस चले जाते हैं। न जाने कहां, किस देश में, किस लोक में, कहां चले जाते हैं सब। कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं। जाने वाला सपना सा रह जाता है, यादें छोड़ जाता है। आता है तो मुट्ठी बांधकर अपना भाग्य लेकर आता है, जाता है तो दोनों हाथ खोल कर के कुछ भी साथ नहीं जाता। कितना भी बड़ा संग्रह किसी का क्यों ना हो, कितनी भी चीजों का मलकियत बनाकर व्यक्ति परिचय देता रहा हो, आखिरी परिचय यही कि देह भी यहीं पड़ी है, शरीर भी छूट गया और हाथ खुले रह गए। तुम्हारी इस व्यवस्था में ही संसार में लोग आ रहे हैं, जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं। आवागमन के इस चक्र में फंसा हुआ जीव कर्म बंधन के कारण संसार में सुख दुख भोगता है। गुरुओं का ज्ञान मिले, सच्चा ज्ञान मिले, मोह ममता से ऊपर उठे, आसक्ति से ऊपर उठे, कर्तव्य को पहचाने और तुमसे प्रभु लगन लगा ले तो फिर वह इस संसार के माया बंधन से मुक्त होता है। परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। अन्यथा इस संसार में राज सिंहासन पर बैठे हुए लोगों में भी अशांति, अतृप्ति, भय, चिंताएं दिखाई देती हैं। शक्तिशाली लोग भी डरे हुए हैं और धनी से धनी भी असंतुष्ट, अतृप्त दिखाई देते हैं। झोपड़ी में बैठा हुआ भी आपकी कृपा प्राप्त व्यक्ति हर दिन शांत भी है, संतुष्ट भी है। कल की चिंता नहीं, लेकिन आज के लिए धन्यवाद करता हुआ चैन की नींद सोता है। जिस पर तेरी कृपा है, भले ही उसका संग्रह संसार की वस्तुओं का कम क्यों ना हो, लेकिन उसके आनंद में कमी नहीं, उसकी शांति में कमी नहीं। उस पर कृपा है आपकी। प्रभु, संसार के साधन कम दो, ज्यादा दो, लेकिन अपने चरणों की भक्ति, अपनी प्रीति वो कम ना करना। चेहरे की मुस्कुराहट को कम ना होने देना, हृदय के प्रेम को कम ना होने देना, हिम्मत को टूटने मत देना। कर्तव्य कर्म करने की निष्ठा हमेशा बनी रहे, गुरु चरणों में प्रीति बनी रहे और इस संसार में न किसी का कर्ज सिर पर रहे, कोई फर्ज भी बाकी ना रहे। जीवन की यात्रा आनंद से निभा सके, मुस्कुराते हुए तेरे दर तक आए, यही प्रार्थना स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। भगवान का आदेश हमने सुना था कल। आज का आदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह
आगम पायनो नित्यास ताम तितिक्षव भारत। हे भारत, अर्जुन, गर्मी सर्दी और सुख दुख जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुखद दुखद प्रभाव हैं, इन सब का आरंभ भी है और इनका अंत भी है। आगम पायनो अनित्यांस ताम तितिक्ष्व, ये सब परिवर्तनशील है, ठहरने वाले नहीं है। कोई सुख की अनुभूति इंद्रियों में होती है, उसका एक आरंभ होता है, सुखद लगता है और फिर वही अंत भी हो जाता है, अपनी एक छाप छोड़कर चला जाता है। और अगर कोई दुखद संयोग होता है हमारी इंद्रियों के साथ, तो वह भी आरंभ में एक प्रभाव छोड़ता है और जाते समय एक प्रभाव छोड़ता है। संसार के हर एक वस्तु के साथ हर पल हर क्षण एक नियम काम कर रहा है कि हर वस्तु प्रति क्षण प्रति पल विकृति की ओर जा रही है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो इस बदलाव की दुनिया में तुम्हारी इंद्रियों से जो संयोग होता है सुख दुख का, गर्मी सर्दी का, तो वह संयोग आरंभ और अंत को देता हुआ अपना प्रभाव छोड़ता हुआ आता जाता है। यह परिवर्तन वाला एक रूप है और इसमें तुम देखते हो कि जगत डामाडोल होता है, संतुलन खो बैठता है। तो कुछ भी हो, सुख दुख भी आपको विचलित तो करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण गर्मी सर्दी पड़ती है तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, कोई चारा नहीं है। गर्मी आई तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और सर्दी आई तो सर्दी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ऐसी गर्मी सर्दी सुख दुख की है। तितिक्ष्व भारत, बर्दाश्त करो हे भारत, हे अर्जुन, बर्दाश्त करना सीखो, अर्थात जीवन में संतुलन भी साधो और सहनशीलता को भी साधो। किस लिए? कि जीवन का आनंद अविचल रहने में है, संतुलित रहने में है। इस संसार का आनंद तुम तब ले सकोगे जब तुम्हारी जिंदगी में संतुलन आएगा, और संतुलन तब आएगा जब थोड़ा बर्दाश्त करना सीखोगे। मौसम कैसे भी आते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। कितने भी यत्न कर लेना मौसम को ठीक करने के, तो भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर आएगा। कितना भी प्रयास कर लेना सुख दुख को ठीक करने की चेष्टाएं करोगे, तो भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर आएगा, तो भी बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त करते हुए संतुलन साधना पूर्णत्व की यात्रा में यह आवश्यक है। कोई मर जाता है व्यक्ति तो लोग कहते हैं पूरा हो गया, लेकिन पूरा नहीं होता, अधूरा जिया। आखिर तक भी उसकी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। पूर्ण कब होता है? पूर्ण होता है कि जब कोई नदी जाकर सागर में मिलकर सागर हो जाए, कोई आनंद की तलाश में चलते चलते अपने पूरे आनंद को पा जाए। शमशान घाट के बाहर लिखा होता है
मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। आना तो यही था, मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। और क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। ये आग लगाने वाले कोई और तो नहीं होते, जाते जाते पूरी जिंदगी भी जलाया। पहले थोड़ा थोड़ा जलाते थे अंदर से, आखिर में पूरा ही जला दिया। कुछ न कुछ चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ये संसार है, इसमें सुख दुख रहेगा। और एक शब्द इन्होंने कहा, अनित्यः। संसार की हर चीज अनित्य है, टिकने वाली नहीं है, इसमें बदलाव है। नित्य तो तुम्हारी आत्मा है, नित्य तो परमात्मा है। तो नित्य को नित्य की तरफ जाना चाहिए। जो मिले और बिछड़ जाए, जो पाएं और खो दें, वो सब चीजें जितनी भी इस दुनिया की आपको प्राप्त होती हैं, छूट जाने वाली है। हर संयोग एक दिन वियोग में बदलेगा। आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, शरीर मिला है तो छोड़ना भी पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो वो कहते हैं संतुलन साधना सीखो, सहन शक्ति को अपनाओ। और अगर आप संतुलन साधते हैं तो जीवन के आनंद को साधते हैं। संतुलन नहीं साध पाते हैं तो आप अपने दुख को साध लेते हैं। आपके जीवन की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा तो आपको संतुलन बनाने में ही खर्च होती है। किसी की कड़वी बात लगते ही आप कितना संतुलन खो बैठते हैं, परेशान परेशान परेशान। धीरे 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 वक्त का प्रभाव आता जाता है, यादों की लकीरों पर वक्त की धूल धीरे धीरे गिरते गिरते उसे मंद करती जाती है। और फिर हम भूलते हैं तो मन शांत होता है। जैसे आपका मन संतुलित हुआ तो भीतर जो आग जल रही थी वो शांत होती है। तो एक होती है उग्रता और एक होती है व्यग्रता और एक होती है समता। तो अब उग्रता क्या है और व्यग्रता क्या है? जब बाहर से आप गर्मी खा रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं, तो वो कहलाती उग्रता। और जब भीतर से आप बेचैन हो रहे होते हैं तब कहलाती व्यग्रता। दोनों को जब आप साध लेते हैं तब आती है समता, और जब आती है समता तब फिर आती है शांति। और यहीं से संतुलन सधते हुए जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं अपने आप को संभाल पाए आदमी, आपे से बाहर हो जाए, तो आप लोग देखते ना कितने सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनकी आत्मिक शक्ति बड़ी कमजोर होती है। टिन के जैसा दुख पहाड़ जैसा लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए आत्मिक शक्ति की बहुत बड़ी कमी है, दुर्बलता है। और पहाड़ जैसा दुख भी तिनके जैसा हल्का महसूस हो, संभाले और अपने आप को बाहर निकाले तो समझना चाहिए आत्मिक शक्ति प्रबल है। तो इसलिए अनेक लोग इस संसार के ऐसे भी हुए, देखने में दुर्बल कमजोर से लगते थे, लेकिन भीतर आत्मिक शक्ति बड़ी प्रबल थी। उनको लोग कहते थे महान आत्मा, महात्मा। और बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने से लेकर के बड़े बड़े संघर्षों के बीच कितना सफल लोगों को साथ लेकर चलना, संभालना, नियंत्रित करना। और कोई दुर्बल आत्मा हो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा प्रसादो भयंकर। एक एक सेकंड में नाराज, एक सेकंड में खुश। बड़े मूडी लोग होते हैं।
और मूडी लोगों का हिसाब वैसे होता है जैसे वो एक मजाक चलती है ना कि भाई कुछ लोगों का स्वभाव होता है जैसे वो बारात की घोड़ी होती है ना, उसके आगे नाचना पड़ता है तब वो आगे चलती है। तो मजाक ये प्रचलित है कि किसी एक तांगे में कुछ सवारियां बैठी हुई हैं और वो जो चलाने वाला, तांगे को चलाने वाला है, वो थोड़ी दूर तक जैसे उसको ले जा रहा, बड़े मजे में ले जा रहा, घोड़ी दौड़ती जा रही है, सब आनंद मना रहे हैं, अचानक घोड़ी रुक जाती है। अब वो उसको मारता भी है लेकिन वो नहीं चलती आगे, तो फिर वो नीचे उतर के उसके आगे डांस करता है और आके बैठता तो फिर चलने लग जाते हैं। अब 5 बार ऐसे हो गया, लोगों ने पूछा भाई साहब ये है क्या, ये तो नाचता है तभी ये चलती है। बोले ये बारात की घोड़ी आज तांगे में जुड़ गई। मेरा घोड़ा आज बीमार था तो मैंने सोचा जो बारात में घोड़ी जाती है उसी को इसके साथ बांध लिया जाए। अब इसकी आदत पड़ी हुई, जब तक इसके आगे नाचो नहीं आगे चलती नहीं। अब किसी किसी बच्चे के आगे माँ बाप दोनों नाचते हैं बारात में, बारातियों की तरह। मेरे बच्चा अब कर ले बेटा, करो करो करो, मैं माफी मांग लेती हूँ। माँ पीछे पीछे घूम रही है, कभी पिता मनाएगा, कभी भाई मनाएगा, कभी कोई और मनाएगा, तब वो थोड़ा सा चलेंगे, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं घोड़ी अटक जाएगी, तांगा रुक गया। कितना डांस करोगे आप? किसी किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का पति, बड़ी मुसीबत। अच्छे भले जा रहे हैं कहीं यात्रा पर, पिकनिक मनाने के लिए सोचा था कि चलो आज चलते हैं, बहुत आनंद रहेगा, बच्चे भी बड़े खुश हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं, पति पत्नी साथ बैठी हुई, बच्चे पीछे बैठे हुए, हो गई कोई बात, अचानक गर्मा गर्मी हो गई। अब पति का मूड खराब, उसने कहा अब मैं नहीं जाता, और गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी से बाहर आके कहता आप चले जाओ अपने आप, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, और खेतों की तरफ भाग गया। अब बच्चे मां को कह रहे हैं मां क्यों छेड़ा उसको। अब हमारा प्रोग्राम रुक गया ना, मुश्किल से तो ये छुट्टियां हुई थी और काम बिगड़ गया सारा। अब मां कहती चुपचाप बैठे रहो, आधे घंटे तक ड्रामा चलेगा, फिर आएगा अपने आप वापस। अब बच्चे कहते हैं लगता तो नहीं जैसे गुस्से में गया। बोले ये ड्रामा मैंने जिंदगी में 150 बार देख लिया उसका। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है।
कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।